7 जून को रावलाकोट में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और लाश की बेहरमती की वीडियो सामने आ गई। कलअदम एक्शन कमेटी के बलवाइयों ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत सीधी गोलियां चलाईं। बलवाइयों की तरफ से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को टारगेट किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना उल खवारिज का कलअदम एक्शन कमेटी के हक में एलामिया भी जारी। बैरून मुल्क से भी फेक न्यूज़ और AI मवाद के ज़रिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा हमलों ने मज़मूम और तखरीबी अज़ाइम को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। लाशों की बेहुरमती जैसे मकरू फेल का इस्लामी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। इसी और इस बात करेंगे दिफाई तज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से। हारिस नवाज साहब, जो कलअदम जमात है एक्शन कमेटी, उसके जो अज़ाइम हैं अब वो सामने आ रहे हैं और जिस तरह की हरकत उन्होंने की है बड़ी वाज़ेह। देखिए, क्या इस्लाम में किसी की शहीद की या जो फौत हो गया हो उसकी लाश की बेहरमती हो सकती है? इसलिए ये खारजी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस्लाम से खारिज ऐसे लोग। ये लोग वो हैं जिनको जो फितनल खारिज इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंडिया की प्रॉक्सी हैं और वो अपना ये एजेंडा लेकर आ रहे हैं। अगर ये मुज़ाकरात चाहते तो क्या इनको असला लेकर आना चाहिए था, इससे लाना चाहिए था। 4 से पुलिस सिपाही शहीद कर दिए, 20 को तख्ती कर दिया। क्या ये मुज़ाकरात करने आए थे या हमला करने आए थे? इसलिए इनकी कोई माफी नहीं है। तमाम मुज़ाकरात कर ली गई। हुकूमत को चाहिए राजनीति अपने एक सोशल मीडिया के नैरेटिव बिल्ड करें, बताएं दुनिया को कि क्या पॉइंट थे, कितने पॉइंट थे, कितना पर अमल हो गया, कितने अच्छे तरीके से मुहैया, कितने अरबों रुपए उसमें लगा और कितनी सहूलत दी गई है। और ये मुज़ाकरात करने नहीं आए, ये बलवाई है, बलवा करने आए, ये इश्तारअंगेजी करने आए। जो भी लिविंग लीडर हैं जिन्होंने ये उनको उकसाया है, जो वो सारे वीडियो में नजर आ रहे होंगे पुलिस को, सब आइडेंटिफाई करें, ध्यान में रखते हैं, सबको पकड़े, सबको 302 का मुकदमा करें, सबको एडवोकेट कोर्ट में लेके जाए। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, ताकि रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी तो सूबे में अमन, कश्मीर में अमन होगा और लोग के बड़े सबको समझ आ जाएगी। वजह ये कश्मीरी अवाम बहुत अच्छे हैं, हमने यहाँ सर्व बॉर्डर पे बहुत सर्व किया, अभी हम समझते हैं इन लोगों को। बहुत पुरअमन लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शरीफ लोग हैं, काम से काम रखते हैं। इनको उकसाया गया है, उकसाने वाले रिंग लीडर्स को पकड़े, उनको सजा दें ताकि बाकी उनके लिए ये इबरत का मुकाम। हारिस नवाज साहब, भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना और खवारिज का कलअदम एक्शन कमेटी के हक में एलामिया भी जारी हुआ है, तो इससे जो इनके ताने बाने हैं, किससे मिलते हैं, कौन इनके पीछे हैं, किसके ईमा पर ये सब कुछ कर रहे हैं, सब वाजे 100% भारत इससे शामिल है, रॉ शामिल है, अजीत डोभाल शामिल है। उसके बाद उनसे उधर से फंडिंग आ रही है, जिनको पैसे मिल रहे हैं वो अपना वो हराम का पैसा जो है वो अपना जाहिर करना चाह रहे हैं कि हमने देखें जी हमने बड़ा काम किया है। इनको शर्म आनी चाहिए। एंटी पाकिस्तान है, एंटी कश्मीर है और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके सख्त सख्त सजा देनी चाहिए। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कोई मुज़ाकरात कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी से नहीं करने चाहिए। इनका इलाज सिर्फ एक है, घरों से उठाएं, अरेस्ट करें, FIR काटें, उसके बाद इंक्वायरी करें और प्रॉपर कानून के मुताबिक इनको सजा दें। यही इनका हाल है और इनके पेरेंट्स से जमानतें लें, उसके बाद ये इनका हाल है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 7 जून को रावलाकोट में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और लाश की बेहुरमती की वीडियो सामने आ गई है। कलअदम एक्शन कमेटी के बलवाइयों ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत सीधी गोलियां चलाईं। बलवाइयों की तरफ से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को टारगेट किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना उल खवारिज का कलअदम एक्शन कमेटी के हक में एलामिया भी जारी हुआ। बैरून मुल्क से भी फेक न्यूज़ और AI मवाद के ज़रिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। हमलों ने मज़मूम और तखरीबी अज़ाइम को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। लाशों की बेहुरमती जैसे मकरू फेल का इस्लामी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। 7 जून को रावलाकोट में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और लाश की बेहुरमती की वीडियो सामने आ गई है। कलअदम एक्शन कमेटी के बलवाइयों ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत सीधी गोलियां चलाईं। बलवाइयों की तरफ से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को टारगेट किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना उल खवारिज का कलअदम एक्शन कमेटी के हक में एलामिया भी जारी हुआ है, जिससे इनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, कौन इनके पीछे है, ये सब वाजे हो रहा है। बैरून मुल्क से भी फेक न्यूज़ और AI मवाद के ज़रिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमलों ने मज़मूम और तकरीबी अज़ाइम को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। लाशों की बेहुरमती जैसे मकरूह फेल का इस्लामी रिवायात से कोई ताल्लुक
نہیں ہے۔ 7 جون کو راولاکوٹ میں پولیس اہلکاروں پر تشدد اور لاش کی بے حرمتی کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے، جیسا کہ آپ اس وقت ڈان نیوز کی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے بلوائیوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کی اور اس منصوبہ بندی کے تحت سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ بلوائیوں کی طرف سے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا گیا۔